नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। फिर मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो देखिए, इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है और यहाँ भी है और बीच में भी देखिए एक लाइन है। तो जो ये लाइन है इसे हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम चेन स्टिच कर लेंगे। ये आप पे है, आप चाहे तो इसे रनिंग, डाल स्टिच, कोई भी स्टिच जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे चैन स्टिच बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जो ये मेरा धागा उसे हमें इस तरह से अपने सुई के आगे रखना है और फिर इसी तरह से देखिए इस तरह से हम अपने सुई को इस तरह से करते हुए थोड़ा सा आगे अपने सुई को निकाल लेंगे और ये जो मेरा धागा है उसे हमें इस तरह से अपने सुई पे रखना है। और इसी तरह से जितना मेरा लाइन है इस तरह से देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों लाइन में हम चैन स्टिच कर लेंगे। और जब एक बार चैन स्टिच हो जाए तो उसके बाद हमें ये जो मेरा डिज़ाइन है उसे बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम इस तरह से सबको पहले चैन स्टिच कर लेंगे, सब लाइन को। इसी तरह से हमें इन सबको कर लेना है। तो देखिए मैंने इन तीनों लाइन को बना लिया है। अब मैं आपको ये वाला बना कर बताऊँगी कि इसे बनाना कैसे है। ये मेरा सिंधी का बेसिक स्टेप है, इसमें मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। तो देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे जहाँ पे मेरा ग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे। क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप चाहे तो पूरे डिज़ाइन को एक कलर से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आ जाना है। इसके नीचे से हम अपने सुई को लाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। पहला स्टेप में हमें इसी तरह से करना है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी डिज़ाइन के 4 स्टेप होते हैं। तो हमें पहले स्टेप में इसी तरह से कर लेना है। एक बार देखिए हम यहाँ पे सुई को इसके नीचे से लाएंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर से जाएंगे। तो इस तरह से मेरा धागा देखिए इस तरह से हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, मेरा धागा दोनों ऊपर में है। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ भी ये ऊपर है और यहाँ भी ये ऊपर है। और देखिए ये धागा जो यहाँ भी नीचे है तो यहाँ भी नीचे। बस ऐसे ही होना चाहिए कि ऊपर अगर दोनों साइड मेरा ऊपर होना चाहिए या तो दोनों साइड नीचे होना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपना जो पहला स्टेप है उसे कर लेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। ये सिंधी का बेसिक स्टेप है जो बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 डिज़ाइन को मिला के एक बॉर्डर बना लिया है जिससे कि मेरा ये डिज़ाइन बनकर बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए इसी तरह से हम बना लेंगे। देखिए तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला स्टेप बना लिया। अब देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को ये जहाँ मेरा ग्राफ ख़त्म हो रहा है इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को निकाल लेना। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, तो देखिए ये मेरा धागा दोनों ऊपर में है, तो इस तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इस तरह से इसके ऊपर से आना है। क्योंकि मेरा यहाँ धागा ऊपर है तो इस तरह से हम ऊपर से आएंगे। तो फिर इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकाल के लाना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमें अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। देखिए यहाँ पे हमें अपने सुई को नीचे से करते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे आना है इस तरह से। देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना। बस दूसरे स्टेप में हमें यही करना है और इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप कर लेंगे। देखिए एक बार मेरा ये धागा ऊपर से आया, फिर यहाँ से इस तरह से नीचे से गया, फिर यहाँ पे हम आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पर हम जो अपने सुई को है इसके नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से। देखिए तो इस तरह से मेरा धागा अल्टरनेट हो जाता है। देखिए यहाँ जैसे ये धागा ऊपर है तो ये नीचे है और ये ऊपर है इस तरह से। और यहाँ से अगर देखिए तो यहाँ ये ऊपर है और यहाँ ये नीचे है, देखिए इस तरह से, और यहाँ ऊपर है। बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से जो ये मेरे 2 धागे का क्रॉस है तो हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से जो मेरा यहाँ क्रॉस है उस धागे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से फिर हमें इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए फिर यहाँ से हम इसमें आ जाएंगे और फिर हमें यहाँ पर आना है। देखिए तीसरे स्टेप में बस हमें यही करना है। एक बार जो ये मेरा पहला वाला धागा उसे हमें उठाना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ आ जाएंगे और इसी तरह से जो मेरा तीसरा वाला स्टेप है हमें करते जाना है। बहुत आसान है, बस पहले यहाँ, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे बड़े वाले क्रॉस में और फिर इसके बाद इस तरह से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और इसी तरह से हमें इस स्टेप को बना लेना। तो देखिए इसी तरह से मेरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना चौथा स्टेप शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से देखिए, तो मैंने यहाँ इसके बीच से सुई निकाली, फिर इस धागे को मैंने उठा लिया अपने सुई पे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से हमें पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इन दोनों धागे को अपने सुई पर उठा लेना। क्योंकि मेरा यहाँ पे 4 धागा हो गया तो इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया तो इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे। और इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप बना लेना। चौथा और तीसरा में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस यहाँ पे 4 धागा हो जाता है। तो इसीलिए 4th स्टेप में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा जब यहाँ पे 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना नहीं, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और फिर तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जो ये मेरा चौथा स्टेप है इसे बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से जो ये मेरा पहला वाला धागा है इसे हम यहाँ पे उठा लेंगे। फिर यहाँ से अब हम
यहाँ पर जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से भी इस तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हमें यहाँ पे आ जाना, इसके बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो जब 4 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। हम पहला उठाएंगे इस तरह से, देखिए पहला वाला धागा हमें अपने सुई पे उठा लेना, फिर दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये जो लाइन है वो कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से हमें ये वाला लाइन भी बना लेना। अब मैं आपको ये वाला बनाना बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए मेरा यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने तीसरा कलर ले लिया है, ग्रीन कलर, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा हमें वैसे वैसे जाना है, देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे। और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ इसके ऊपर से लेकर आना है। और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए, फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पे अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम ये जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और यहाँ से अब इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे आना है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर इस तरह से देखिए पहला वाला धागा फिर से हम उठा लेंगे अपने सुई पे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से देखिए जब मेरा 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को देखिए मैंने अपने सुई पे इस तरह से उठा लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से जो मेरा पहला वाला धागा इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है जो धागा मेरा नीचे हो उसी को हमें उठाना है। तो देखिए इस तरह से हम इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालना। अब यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना। पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना, क्योंकि यहाँ पे भी 4 धागा है। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट कर लेना है। और फिर इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे हम इसे उठा लेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। बस इसी तरह से हमें बना लेना है। और फिर यहाँ से इसके बीच से निकालना है। और फिर इस तरह से देखिए 4 धागा है, तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। और इसी तरह से हमें इन सब को
बना लेना है। मैंने इस पे भी डिज़ाइन पे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है, और मैं इसी तरह से इसे भी बना लूँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैंने इसे भी बना लिया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।